आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करा करो। आपको पता है लाइक करने से मेरी वीडियोस और लोगों को रिकमेंड होगी, जिससे मेरी ग्रोथ होगी और मैं इस चैनल को एज़ अ करियर ऑप्शन चूज़ कर पाऊँगा। सो प्लीज़ मेरी मदद करा करो, प्लीज़। इस एपिसोड की शुरुआत में ये दोनों कंपनी के बाहर ही थे, क्योंकि यान ने उन्हें अंदर ना जाने का ऑर्डर दिया था। बट यून को चिंता इस बात की थी, अगर जीसू ने पूरी कंपनी को ओवरटेक करा तो वो सीओ यून और मिंजेई से सबसे पहले बदला लेगा। उसमें मिंजेई उन्हें दिखी। ये तो अच्छा हुआ, डोंगिन ने उसे जल्दी से वहां से भागने के लिए कहा, जीसू के लोगों के हाथ लगने से पहले। इधर शाओली ने सारी सच्चाई सीओ यून को बताई, जिस पर सीओ यून को विश्वास नहीं हो रहा। शाओली का कहना पड़ा, जुआंग फैमिली इतने बड़े प्रॉब्लम में होने के बाद तुम कैसे जा सकती हो? घर में आंटी कहने लगी, मैं साबित कर सकती हूँ कि तुम्हारा जुआंग फैमिली और एलेस्टार से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने सबके सामने एक यान के डैड की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई। उसमें वो एमा को कहते हैं, मुझे पता है यान थोड़ा नासमझ है। तुम बच्चों को अगर अपने बच्चों की तरह ट्रीट करोगी तो वो जरूर तुम्हें अपनाएंगे। और आंटी ने ये रिकॉर्डिंग ऑलरेडी पब्लिश कर दी है। उतने में ग्रैंडपा होश में आते। वो कुछ कहना चाहते थे आंटी की तरफ हाथ करके, लेकिन वो चले गए। और देखो जीसू हंस रहा और आंटी के फेस पर कोई इमोशन नहीं। इधर यान ने एकदम से मिंजेई को खींचकर अपने पास बिठाया। मिंजेई उससे कई बातें कर रही और वो बिल्कुल चुप। आखिर यून ने कहा, आई एम सॉरी, तुम्हें मैंने बहुत दुख पहुंचाया है। यून को पता है कि वो उससे बहुत प्यार करती, लेकिन वो इन किसी भी चीजों में नहीं पड़ सकता जब तक कि यान के सारे प्लान्स पूरे नहीं होते। देखो, वो यान के लिए अपना प्यार तक को छोड़ सकता, मतलब क्या ही कह सकती इनकी दोस्ती को। इसलिए मिंजेई ने सब कुछ समझ कर कहा, ओके फिर आज से मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। उसे रोते हुए देख यान उसका हाथ पकड़ना चाहता, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। क्या आपको कुछ अलग नहीं लग रहा? लेकिन मैं इसका जवाब अभी नहीं आगे दूंगा। लेकिन यून ने कहा, खुद की फीलिंग्स को मत मारो। तुमने क्या कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि कोई और है जो तुम्हें अलग ट्रीट करता? तभी डोंगयुन घबराते घबराते आ वो मिंजेई को चेक करने लगा, कहीं उसे किसी ने चोट तो नहीं पहुंचाई। इससे मिंजेई को अपने सारे शब्दों का जवाब मिल चुका। इधर ये चारों के पास किम काफी उदास यून को लेने आया। हमें पता चला एलेस्टार में कुछ चेंजेस आए और उन्होंने किम की कंपनी के साथ के कोलैबोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ दिया। साथ ही किम ने बताया एलेस्टार के सीईओ मतलब यान को जुआंग फैमिली और कंपनी से निकाल दिया है। इधर यान समुद्र के पास काफी बुरे हालत में आया, जैसे कि आप देख सकते हो। उसे उसकी सारी यादें उसकी आंखों के सामने आ रही थी, जैसे कि उसके ही लोगों ने उससे अपने ही घर से निकाल दिया। मॉम डैड भी चले गए, जियोन सुख भी चली गई, और आखिर में जिससे उसने बहुत प्यार किया वो भी। वो इतने हद तक टूट चुका था जिसे मैं आपको बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकता। उसमें ये सब यान को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसका पता नहीं चला। शाओली ने सियोयुन से वादा किया कि वो यान को ढूंढ निकालेगी, लेकिन नहीं, यान को बस वो ही ढूंढ सकती है। सियोयुन हर जगह जहाँ जहाँ वो गए थे वहां ढूंढने के लिए गई, लगातार 2 दिनों तक, पर यान नहीं मिला। बस अब एक आखिरी जगह बची। वहां अचानक से उसे यान की रिंग मिली और हमने देखा यान मेंटली पूरा टूट चुका है और बस उसने आखिरी बार स्माइल करते पानी में छलांग मार दी। ये देख सियोयुन जल्दी से यान के पीछे पानी में गई, बिल्कुल पहले की तरह जब यान ने उसे बचाया था। फिर किनारे पर आ सब लोग मिलकर उसे हॉस्पिटल लेकर आए, लेकिन उसकी सांस नहीं चल रही। डॉक्टर उसे बहुत बचाने की कोशिश करने लगे। मतलब ये सीन बहुत ही इंटेंस हुआ। फिर डॉक्टर्स ने यान को बचा जरूर लिया, लेकिन वो गहरे कोमा में है। सियोयुन ने यान को कहा, चिंता मत करो, मैं यही हूँ, लेकिन प्लीज वापस आना मेरे खातिर। बाद में यान कोमा से बाहर आया, बट होश में आते उसे अपनी मेमोरीज के अटैक्स आने लगे। मतलब इसे आप पैनिक अटैक्स भी कह सकते हो। आप ही समझो, उसकी कंडीशन बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही। बाद में सब स्टेबल होने के बाद उसने सियोयुन की ड्राइंग देख वो नीचे गिर गया। वो ड्राइंग ऐसे दर्शाती जैसे कोई पानी में गिरे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा हो। इसका मतलब तो आप समझ ही सकते हो। अगर आपने सारे एपिसोड देखे तो आपको इसका अर्थ जरूर पता होगा। और क्या, वो बहुत रोने लगा। तभी किसी एंजल की तरह सियोयुन ने अपना हाथ यान की तरफ बढ़ाया, जैसे पहले एपिसोड में यान ने उसकी तरफ बढ़ाया था। मतलब आप देख रहे हो, पहले यान कैसा था और अब कैसा हो गया।
उसने यान को किसी बच्चे की तरह अपने पास सुलाया। इधर शाओली सियोयुन की बनाई हुई ड्राइंग्स देख रहा, जिनको यून आते उसने एकदम से छुपा लिया। यून को सच जाना है कि क्या वो सच में अभी भी सियोयुन से प्यार करता है या नहीं। असल में जब शाओली ने पहली बार सियोयुन को देखा था, तब से ही वो उसे बहुत पसंद करता है। लेकिन जब से सियोयुन यान के साथ जुआंग फैमिली में आई, उस दिन से वो सियोयुन और यान को बस और ज्यादा करीब आते हुए देख रहा। इससे उसे बहुत बुरा लगता। लेकिन जैसे शाओली को सियोयुन देखनी थी, उससे वो पूरी बदल चुकी, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और जैसे मानो वो यान के लिए ही बनी हो। ये बात तो यून ने भी मानी। यून के बोलने से आखिर शाओली ने मान ही लिया कि सियोयुन जैसी लड़की उसके नसीब में नहीं। ये और ज्यादा इमोशनल होने से पहले यून ने उसे कुछ दिया, जो है वी एन इंटरनेशनल डिजाइनिंग कंपटीशन का इनविटेशन। देखो, यून ने अपना वादा बखूबी से निभाया, बस शाओली के लिए। नहीं, रुको रुको, कि आपको इस सीन में यून की आंखों में कुछ दिखा? क्योंकि उसकी आंखें कुछ और कह रही है। नहीं, अरे छोड़ो। इधर मिंजे को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि दोंगयुन ने पहले से अब तक उसकी कितनी केयर की। यान पूरा ट्रॉमेटाइज कंडीशन में बस मॉम डैड की ही फोटो घूरा जा रहा। उसकी हालत ऐसी थी, वो ना खुद से मेडिसिन ले पा रहा, ना बोल पा रहा, ना ही खुद से पानी पी सकता, ना कोई रिएक्शन, ना कुछ। फिर भी सियोयुन ने उसका साथ नहीं छोड़ा। यान के लिए वो छोटी से छोटी चीज कर रही। फिर भी सियोयुन कितनी भी कोशिश करे, यान कोई भी जवाब नहीं देता। उसने रात को सबको डिनर पे बुलाया। शाओली ने सियोयुन को पूछा वो भी डिजाइनिंग कंपटीशन में कम्पीट कर सकती और यून उसकी पूरी मदद करेगी। लेकिन सियोयुन ने उसे ऐसा बताया जैसे कंपटीशन, अरे बाबा नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत मुश्किल रहता। लेकिन सियोयुन ने इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को छोड़ यान को चुना। दोंगयुन ने मिनजेई से कहा, क्या तुम अभी भी यून से प्यार करती हो? नहीं, वैसे वो हैंडसम, टॉल, तुम्हें वो बहुत प्रोटेक्ट करेगा। मैं कहा, वो कहा, मतलब आप समझ रहे हो वो क्या कहना चाहता। बट मिंजे ही कहने लगी, तुम भी तो स्मार्ट, केयरिंग ऐसे पर्सन हो। ये सुनते फिर डोंगयुन ने हिम्मत करके उसे अपनी फीलिंग्स बताई। अरे बिना प्रपोजल रिंग के? अब कोई बात नहीं। मिंजे ने फिर भी उसे हाँ कहा, जिस पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, और मुझे भी नहीं। उसे भी हैरान कर देने वाली चीज, मिंजे ने उसे खींचकर किस करा। इधर शाओली को जानना था, जब सियोयुन एंगेजमेंट से यान को लेकर गई थी, तब उसे कैसा लगा। देखो, इसके दो जवाब है। झूठ बताओ तो यून को कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे भी उसके पीछे तो बहुत लड़के हैं। और सच, उसे बहुत दर्द हुआ। देखो यून एक टाइम पे कितनी जिद्दी थी, और आज देखो उसे सच्चा प्यार का एहसास हुआ। और उसे शाओली के कहे हुए सारे बातें याद है कि लाइफ में सब कुछ पूरा हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसमें सी है एक प्यार। फिर से देखो देखो, यून शाओली की तरफ कैसे देख रही। आपको अभी भी नहीं समझ रहा तो आप पागल हो। यान के फोन से हमें पता चला आंटी ने ग्रैंडपा की डेथ सेरेमनी बिना यान के ही कर ली। ये यान को पता है। वो चाहती है यान जो कुछ भी हुआ उसे अपना पास समझकर जाने दे। लेकिन नहीं, आप ही बताओ। उसके मॉम डैड को उससे छीना गया, जियोन सियोक को भी, और एलेस्टार दूसरे के हाथों में चला गया है। बताओ वो कैसे इन सबको पास समझकर बोलेगा, जिसके लिए यान ने इतने सालों से इंतजार किया, प्लान बनाया। बट वो कहीं ना कहीं हार मानने लगा। ये देख सियोयुन ने उसको इतना सपोर्ट किया, इतना कि मैं बता भी नहीं सकता कि तुम्हारे साथ यून, शाओली सब लोग हैं, और मैं भी। तुम हार मत मानो, हम मिलकर एलेस्टार को वापस लाएंगे। अरे बाबा, बस बस, एक लड़की को और क्या ही चाहिए, बस एक सियोयुन जैसी लड़की, और क्या। यान उसके गले लगकर बहुत रोया, लेकिन पहली बार किस करने के बाद उसने सियोयुन को आई लव यू कहा। मतलब मिरेकल। यान ने कभी नहीं सोचा उसे एक ऐसी लड़की मिलेगी जो उसे इतना प्यार करेगी। फिर इंटीमेट होने के बाद सुबह हमने यान की वो खूबसूरत सी स्माइल वापस आती देखी। मतलब वो अभी 99% सही हो चुका है। इधर एकदम से यून शाओली को एक जगह लेकर आई, किसी को मिलने नर्सिंग होम में। वहाँ हमने देखा यान की माँ जिंदा थे, मतलब एमा। और इस पार्ट में इतना ही। अगला पार्ट जल्दी आएगा, मतलब वो रहेगा लास्ट वाला। सो क्या आप एक्साइटेड हो? सो बाय बाय।